हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है अंतर स्पष्ट कीजिए स्पर्धा और परजीविता। तो इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है प्रकृति में विभिन्न प्रकार की जो है अंतःक्रियाएं पाई जाती है जीवों व पादपों के मध्य या पादप तथा पादप के मध्य व जीव तथा जीव के मध्य। तो इसके अंतर्गत हमें दो अंतरक्रियाएं यहाँ पर दी है। एक हमें दी है यहाँ पर स्पर्धा तथा दूसरी अंतरक्रिया की बात करें तो वो हमें यहाँ पर दी है परजीविता। अब अगर हम यहाँ पर इन अंतरक्रियाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि हमें जो स्पर्धा अंतरक्रिया यहाँ पर दी गई है इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो दो जीव या दो प्रजातियां दो जातियां जो इसके अंतर्गत यहाँ पर शामिल की गई है इनकी अगर बात करें, यह सामान्य रूप से यहाँ पर जो है दोनों को ही नुकसान होता है, यानी कि स्पर्धा से यहाँ पर दोनों को ही नुकसान होता है, हानि होती है। और दो जातियां जो परजीविता में यहाँ पर शामिल होती है इनकी अगर बात करें तो इसके अंतर्गत एक को फायदा होता है और एक को यहाँ पर जो है हानि होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि फायदे वाली जाति की जिसको लाभ हो रहा है तो उस जाति को हम यहाँ पर जो है परजीवी के नाम से जानते हैं, जो कि परजीवी होता है। और अगर हम यहाँ पर जो है परपोषी की बात करें तो उसे यहाँ पर जो है हानि संपन्न होती है। हम यहाँ पर अगर स्पर्धा के अंतर्गत बात करें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि सामान्य रूप से जो स्पर्धा होती है तो स्पर्धा के अंतर्गत यहाँ पर जो है दो जातियों के मध्य जब स्पर्धा संपन्न होती है तो उसकी वजह से यहाँ पर एक जाति में यहाँ पर जो है कमी आना उत्पन्न हो जाती है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि किसी जाति की विलुप्तता का कारण यहाँ पर जो स्पर्धा हो सकता है, तो एक जाति में यहाँ पर जो है कमी आना प्रारंभ हो जाती है। जो स्पर्धा यहाँ पर संपन्न होती है इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि किसी भी चीज को लेकर के हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर संसाधनों की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पर भोजन को लेकर के यहाँ पर प्रकृति में जीवों के मध्य स्पर्धा होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम कर सकते हैं कि आवास को प्रवास को लेकर के यहाँ पर जो स्पर्धा होती है। इसके अतिरिक्त उदाहरण की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि सामान्य रूप से अमेरिका में यहाँ पर जो है विशिष्ट प्रकार की जो फ्लेमिंगो थे इनकी अगर बात करें तो ये यहाँ पर जो है प्रजाति, यहाँ पर जो मछलियों की प्रजाति थी उनसे यहाँ पर जो है स्पर्धा करते थे भोजन के लिए, और इनका जो भोजन था वो प्राणी प्लवक यहाँ पर इनका भोजन था, तो इनका यहाँ पर जो है स्पर्धा इनके मध्य चलती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भोजन के लिए स्पर्धा संपन्न होती थी। अगर परजीविता की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो परजीवी होता है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है परपोषी के ऊपर रहता है, परपोषी से भोजन या आवास यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ये जो होता है इसे धीरे धीरे यहाँ पर जो है हानि पहुंचाता है, अर्थात हम यहाँ पर कर सकते हैं कि वृद्धि व जनन में यहाँ पर जो है कमी संपन्न कर देता है। वो एक समय के पश्चात हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ये जो है इसकी मृत्यु भी यहाँ पर संपन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो परजीवी के उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो सामान्य रूप से हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जैसे कुत्ता होता है तो कुत्ते के ऊपर यहाँ पर जो है टिक्स लगे होते हैं, तो कुत्ते के ऊपर जो यहाँ पर टिक्स होते हैं वो सामान्य रूप से यहाँ पर जो है परजीवी का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो मछलियां होती हैं उनके ऊपर यहाँ पर जो है विशिष्ट प्रकार के छोटे जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम यहाँ पर जो है कॉपीओइड्स के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कर सकते हैं कि मानव की जो आंत होती है उसमें यहाँ पर जो इकोलाई होता है वो परजीवी के रूप में रहता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वो भोजन व आवास यहाँ पर प्राप्त करते हैं और कुछ यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचाते हैं, वो कुछ जो होते हैं यहाँ पर लाभ भी प्रदान करते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।